एक मिनट तो हमारा बहुत दिन हो गया। इस मीटिंग में अभी बाकी शालिक लोग राम जी अभी और बाकी जो 13 पार्टिसिपेंट बैकग्राउंड में हैं उन सभी का स्वागत है। और ये मीटिंग शॉर्ट रखेंगे। हमें चाहेंगे ठीक है सर। कि इसमें शालिक राम जी आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि इट शुड बी डिवाइड ऑफ रिपीटेशन। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये आप बेटे कहाँ बैठे हुए हो? पीछे बड़ा कचरा दिख रहा है। आप अपनी लोकेशन कौन बदलिए। मंगल? शालिक राम जी, जो कौन मंगल की? जो मीटिंग में ज्वाइन करता है उसे ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसकी ड्रेस ठीक हो, उसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक हो, अन्यथा इम्पैक्ट खराब आता है। इस हाँ, मीटिंग गलत को जाता है, सही है। इस मीटिंग को हम दूसरे तरीके से कंडक्ट करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि शालिक राम जी आप प्रश्न पूछिए, उसका मैं जवाब दूँ। आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है? आज हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन ये किया है कि अब जब आप जिसको जोड़ रहे हैं उसको आप ऊर्जाकृत करते हैं तो उसको तीन ऑप्शन दीजिए कि उसे एक तीनों में से एक संकल्प लेना है। तो पहला संकल्प है 9 दिन का, कि उसे 10 लोगों को जोड़ना है प्रतिदिन 9 दिन तक, मतलब कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ना है। यदि ये संकल्प उसे थोड़ा सा भारी लगता है तो संकल्प नंबर 2 लिया जा सकता है। वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। इस संकल्प 2 में आपको एक व्यक्ति को ही प्रतिदिन जोड़ना है, लेकिन आपको ये काम 90 दिन तक करना है। और जिस व्यक्ति को आप जोड़ रहे हैं उसको भी ये संकल्प दिलाना है और उसको भी ये तीन ऑप्शन देना है। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है। यदि किसी को लग रहा है कि वो हर दिन नहीं जोड़ पाता है, उसको किसी दिन बिजी रहता है, किसी दिन वो बात ही नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो ऑप्शन है कि वो 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़े। लेकिन उस केस में जो है उसकी अवधि बढ़ के 6 महीने हो जाएगी। राइट। ये पूरी अवधि में कुल मिला के हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये 90 लोग जो है वो संकल्पित होना चाहिए, चंद्रगुप्त होना चाहिए। उन्हें आप ऊर्जाकृत करना है। जैसे आप जिस संकल्प के तहत आप जुड़ रहे हैं वैसा ही संकल्प आपको उसे देना है। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हर किसी के पास डिफरेंट एनर्जी होगी। ही कैन टेक डिसीजन कि उसे क्या ठीक लग रहा है। राइट। तो ठीक है। शालिग्राम जी, इस मीटिंग को अपन इस ढंग से कंडक्ट करते हैं कि आप प्रश्न पूछिए और उसका जवाब देंगे। और जैसा कि अपन ने कल कहा था, आज हम कोशिश करेंगे कि इसे हम 15 से 20 मिनट में समेट लें। तो अभी 9:25 हो चुका है मेरे घड़ी में। तो यदि हम ठीक है 15 सर। से 20 मिनट कहेंगे तो 9:45 से लेके 9:50 के बीच में हमें इसे समेट लेना चाहिए। तो क्लोज कर मेरा देंगे, ठीक है। नज़र जो है घड़ी पर रहेगा। श्योर सर। ठीक है। तो अब आप अपने जो है परिदृश्य में कोई बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो उसे करिए, कहिए। सर मैं तो कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझ चुका हूँ और उसी पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे फर्दर जो है आगे लोगों को बताने के लिए अभी तो वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है, ऑन टेलीफोनिक ही चल रहा है। मुलाकात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक ग्रुप मीटिंग टाइप का जैसे फिजिक ऑफलाइन अगर करें का बेसिकली फायदा इसके होगा। इसके तीन मॉडल हैं। एक मॉडल है जिसमें कि सामने वाला जो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो देश में ना होकर विदेश में है। तो आप व्हाट्सएप वगैरह से उससे बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल से हाँ हाँ जी, बातचीत हाँ कर जी, सकते बिल्कुल। हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो व्यक्ति लोकली अवेलेबल हैं
बहुत भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले हम जो है वो वीडियो या वो उसको भेज दें जो कि हमको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ऐसे उसको हम पहले भेज दें, ठीक है ना। तो और उसको कहा जाए कि इसका आप पहले एक बार सुन लीजिए और फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो उससे क्या है कि हमें अपनी बात कहने में एक आधार मिल जाएगा। और यदि हम थोड़ा समय देके यदि बात कर रहे हैं तो हम उसको ये भी कहते हैं कि आप 2-3 वीडियो देख लीजिए। हम उसको ये भी समझा सकते हैं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो देखो उस पर अपना कमेंट भी लिखिए। और इसमें जैसे हमने पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि YouTube जो चीज़ परोसता है वो अपनी एल्गोरिदम से परोसता है, वो चीज़ को क्रोनोलॉजिकल नहीं परोसता है। तो कई बार जो है जो चीज़ 4 महीने पहले 6 महीने पहले जो है अपलोड की गई है, मालूम पड़ा कि आज आपने ऑन किया तो वो चीज़ आपको परोस दी उसने। तो आपको ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि अभी क्रोनोलॉजिकल कौन से जो है वीडियो ऑडियोज आए हैं। तो मैंने उसके लिए सलाह ये है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बॉटम में आप देखेंगे तो राइट साइड में पहला ऑप्शन जो होता है दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जितनी भी चैनल आपने सब्सक्राइब की हैं वो ऊपर दिखने लग जाती हैं, राइट। आप जो है क्राइम फ्री भारत को ऊपर जो सब्सक्राइब चैनल में, चूँकि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ऊपर वो आपको दिखेगी। उस वहाँ पर उसको खोज के क्लिक करिए। जब आप वहाँ से खोजेंगे तो उस चैनल के सभी वीडियोज, सभी कम्युनिटी में जो भी फीड डाली गई है वो आपको क्रोनोलॉजिकली आप देख सकते हैं। और जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से उसको पहले और बाद में देख सकते हैं, अपने रुचि के हिसाब से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यदि हम YouTube चैनल को इस ढंग से देखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तीसरी बात यह है कि जिसको हम जोड़ें उसको हम टीचमेंट ऐप में भी जोड़ लें। तो जो टीचमेंट ऐप का आपको लिंक दिया गया है उसको आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसे डाउनलोड कर लीजिए। और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो डाउट होंगे उन डाउट्स को हम सुलझा पाएंगे इन ए लिटिल बेटर एनवायरनमेंट। क्योंकि जो इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसमें फ़ोटो छोटे होते हैं, फ़ोटो साफ भी नहीं दिखते हैं। तो जो टोटल जो वीडियो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट ऑफ दैट नेचर। आज मैंने फिर टेक्निकल पार्टी का जो है ऐसे चर्चा की थी और दे आर वर्किंग ऑन माई सजेशन। लेट्स सी द हाउ मच टाइम दे विल टेक। मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें वो सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें जिसमें कि हम इसी के माध्यम से सीधे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। उसको जो है पोर्ट्रेट में या उसमें किस में रखना है हम उस तरीके से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और हम जो है 6 से ज़्यादा भी लोगों को उसमें रख पाएंगे। तो अभी क्या है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप सामने केवल 6 लोगों को ही परमिट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो है ना देयर में भी ऑल द मेंबर्स, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, राइट। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेंबर को इनवाइट कर लें, बाकी लोग बैकग्राउंड में सुनते रहें। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आगे चल के खुलने वाले हैं। अभी मैंने आज बात की है कि आप सेकेंडरी रेफरल पॉइंट भी शुरू करिए, जिससे कि जैसे मान लो जिसको आपने सीधे जोड़ा उसके आपको 100 नंबर मिल गए, लेकिन जिसको आपने जोड़ा उसने किसी को जोड़ा तो उसको 100 नंबर मिलेंगे। और पुराने लोग जिन लोगों के माध्यम से वो लिंक बन के उस तक पहुंची है उन सबको 10-10 नंबर मिलेंगे। बिकॉज व्हाट वी वांट कि हमारा ये इंटरेस्ट बना रहे कि जिसको हमने जोड़ा है वो भी आगे 10-10 को जोड़े, राइट। तो उससे जब यस, उसको नंबर भी हाँ, मिलेंगे तो नेटवर्किंग नेटवर्किंग में सुविधा होगी। तो इस बारे में टेक्निकल टीम से हमारी चर्चा हो गई है। मैं ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये काम जल्दी होने लगेगा। और
वैसे तो जो है क्राइम फ्री भारत ने ढेर सारे आईएएस आईपीएस टेक्नोक्रेट्स अकाडमिशियन को कुछ ना कुछ जो है ना पोर्टफोलियो दे के रखे हैं, लेकिन हम जानबूझ के अभी उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि उनमें से ढेर सारे लोग जिनको अपन ने पदाधिकारी बनाया है अभी तक वो ऐप पे नहीं जुड़े हैं। तो जिन व्यक्तियों में इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि वो अच्छा। ऐप से जुड़ जाएं, उन व्यक्तियों को पद पे बनाए रखने से कोई भला नहीं होगा। लिहाजा 1 महीने बाद हम वी विल टेक ए कॉल, वी विल डिस्कस इट, एंड देन जो है जिनके हाईएस्ट पॉइंट होंगे उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखेंगे। सो देयर विल बी वन एग्जीक्यूटिव कमेटी, एंड देन देयर विल बी समथिंग लाइक जिला लेवल प्रभारी, स्टेट लेवल प्रभारी, देन यस सर। रीजनल प्रभारी, एंड देन नेशनल प्रभारी टाइप का ऐसे कॉन्सेप्ट हम उसमें डाल पाएंगे। और ऐसे कॉन्सेप्ट डालने से मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भला होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल सही है सर। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम तो जब हम पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपना ये, नहीं, जो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रक्चर अभी भी बनेगा। है, लेकिन अभी क्या है, इट वाज ए मोर नॉमिनेशन। मतलब हमने जो है ना अपने मित्र जो हमको जानते थे उसमें से आईएएस आईपीएस को हमने उनको नॉमिनेट कर दिया कि आप यहाँ के स्टेट के प्रभारी हैं, जो जहाँ का है उसी तरीके से, राइट। अच्छा 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 लेकिन जो अच्छा। है मैं ये देख रहा हूँ कि वो इतने निष्क्रिय हैं कि अभी तक वो बहुत सारे रिमाइंडर के बावजूद भी ऐप के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि शायद संभवतः उन्हें भी ये डर लग रहा है कि यदि एक बार वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर प्रतिष्ठा पॉइंट में उनकी निष्क्रियता रिफ्लेक्ट होने लगेगी। यदि वो निष्क्रिय बिल्कुल रहेंगे बिल्कुल। तो उनके पॉइंट नीचे चले जाएंगे। और ये हमने ऑलरेडी हम अब वचनबद्ध हो चुके हैं कि जिसका प्रतिष्ठा पॉइंट नीचे होगा वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो ये ना कहे कि साहब हम इस कारण से हमारे पास ये हैंडीकैप आ गया है, मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, तो जब तक ऐसी बातें नहीं मतलब रिकॉर्ड में होती हैं, तो उसे जो है, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा पॉइंट ज़्यादा रखेगा उसे हम सक्रिय व्यक्ति मानेंगे, उसे हम चंद्रगुप्त मानेंगे, और चंद्रगुप्तों को ही जोड़ना है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपनी कमेटीज़ को थारो रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सर व्यक्ति की ऐप पे उम्र देखता हूँ महत्वपूर्ण कमेटी नहीं में तो है, एक ही आप ही का ना। व्यक्ति की जो है एकाग्रता महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जी बहुत हाँ जी अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं और उनके रेफरेंस से ढेर सारे लोग जुड़ रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से उनकी उम्र और क्या है वो कुछ नहीं मालूम है। मतलब वो बहुत मुझे लगता है कि उनमें से ढेर सारे युवा भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम जो है इसमें एनर्जी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि इस सेटअप को यदि हम एनर्जी से हट के किसी दूसरी चीज़ पर डालेंगे तो डोरमेंसी को, निष्क्रियता को बढ़ावा मिलता है। सामने वाले को ये लगता है कि हमें कोई पदनाम मिल गया है, अब मुझे एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, और वो धेले भर का काम नहीं करता है। तो अभी तो ये टिटुलर नॉमिनेशन है कि आप ब्लॉक प्रभारी हैं, आप जिला प्रभारी हैं, आप स्टेट प्रभारी, आप रीजन प्रभारी हैं। आगे चल के तो जितने भी बड़े निर्णय हैं वो प्रतिष्ठा पॉइंट पर ही लिए जाएंगे। और ये प्रतिष्ठा पॉइंट से निर्णय एक ठीक है। बहुत बड़ी इसमें फ़ायदे वाली बात है, इट ऑफर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। कोई भी व्यक्ति एनर्जी के साथ भिड़कर इसमें वो ला सकता है। रही बात कॉन्सेप्ट्स की, तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे ढेर सारे डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं, हमारे ढेर सारे इंटरव्यूज़ हैं, हम जो यूनिवर्सिटीज़ में ब्रीफ कर रहे हैं वो है, जहाँ हम लीडरशिप टॉक दे रहे हैं वो हैं, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं उसकी जो है ना ब्रीफिंग, उसका वो है, जो हमारे एकेडमिक पार्टनर्स हैं उनके जो इंटर्नशिप के और जो उनको प्रोजेक्ट बांटे गए हैं उसकी ब्रीफिंग से लेके हर चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ठीक है। जो लोग जहाँ पर भी हैं उनको मोटिवेट किया जाए और एनर्जी को जो है ना इस बार डोमिनेंस दिया जाए, क्योंकि एनर्जी की डोमिनेंस भी ही हमारा फ़ायदा करेगी। शालिग्राम जी क्या कहना है आपका?
हेलो। बिल्कुल सही, यही सिस्टम है सर। अनीता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं बहुत गंभीरता से सुन रही हूँ, और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये निर्णय जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों की इसमें सहमति है। तो इसको अगले निर्णय में जब तक अपन विचार करके दोबारा नहीं बदलेंगे, एक फ्लेक्सिबिलिटी हमने ये भी लाई है कि जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो इस मीटिंग में हम लोग चर्चा किया करेंगे और एक राय लेके ही उसको आगे बढ़ाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये क्या राजनीतिक रूप लेने वाली है? श्योर। कम अगेन। मतलब ये मेरा कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है, ये आगे चल के राजनीतिक रूप लेने वाली है क्या? इसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे। क्राइम फ्री भारत। देखिए, इसको इस जी। ढंग से कहेंगे कि इसकी राजनीतिक कोई सोच नहीं है, राजनीति में उतरने की कटिबद्धता नहीं है, लेकिन हमारी कटिबद्धता इस बात से है कि हमें जो है इस कॉन्सेप्ट को ज़मीन पे उतारना है। और ज़मीन पे उतारने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि उसे हम पार्लियामेंट के मंदिर से पास कराएं। अब हमारे पास केवल दो विकल्प बनते हैं, या तो हम चुने हुए प्रतिनिधियों को कन्विंस करके, जो हम उनसे चाह रहे हैं कि ये 18 हमारे पॉइंट हैं, इन 18 पॉइंट पे आप कार्रवाई करिए, यदि वो ये कार्रवाई कर देते हैं तो हम उनको जो अपन ने कहा है कि 100 करोड़ लोग जुड़ गए, तो भी जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे, और फिर उन्हीं को 545 जो है ना सीट भी दिला देंगे। राइट। लेकिन जो है, मैं जो देख पा रहा हूँ, मुझे इस बात की संभावना लगभग शून्य सी प्रतीत होती है कि ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और नहीं उसके करेंगे। पीछे मेरी एक सोच ये है कि हम अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसको एक नज़ीर के तौर पे हम देखते हैं कि अन्ना जी ने आंदोलन किया, यूपीए सरकार ने जो है अपने मंत्रियों को भेजा, उनसे बातचीत की, और इवन लोकपाल एक्ट भी बना दिया। लेकिन जब उनको लगा कि वो उन पर लाठियाँ भांज सकते हैं तो उन्होंने उन पर लाठियाँ भी भांजी, और रामदेव बाबा को जो है लेडीज़ ड्रेस में सलवार कुर्ता पहन के भागना भागना पड़ा। पड़ा। ये दुनिया में हर किसी को मालूम है। राइट। अब जो जी लोकपाल जी एक्ट जी। बना, वो 2014 से 2019 में कोई भी लोकपाल जो है तैनात नहीं किया गया। मार्च 2019 में जो है लोकपाल को तैनात किया गया, और लोकपाल महोदय तैनात होकर आज 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 3.25 साल हो गए हैं। अधिकांश लोगों का उनका नाम भी नहीं मालूम है। तो ऐसी संस्था जिसके आधार पर आप ये सोच रहे थे कि यदि ये आ जाएगा तो देश बदल जाएगा, करप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये हमारी कितनी बात निर्मूल साबित हुई। और इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा सर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि यदि जो है उनकी यदि इच्छा नहीं होगी तो ऐसे ही लंगड़े जो है एक्ट पारित होंगे, और खोज के ऐसे चरित्रों को उसमें पोस्ट किया जाएगा कि उसका रत्ती भर लाभ हमें नहीं मिलेगा। फायदा नहीं अब होगा। सवाल आपका ये है कि आपका एक्ट से जो है ना आपका प्रेम है, या ज़मीन पे परिवर्तन से प्रेम है? तो मेरा प्रेम तो ज़मीन पे परिवर्तन से है। हमें अपराध मुक्त भारत लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाना है, और साथ में जो दीगर चीज़ें जुड़ गई हैं वो कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी आसानी से आत्मसात नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जान तो उसी के माध्यम से आई है। जैसे आपका सोचना है कि जो ये पार्टी तंत्र है इसने प्रजातंत्र की हत्या की है, और पार्टी भेप और पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करता है।
वो इन पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और 24 घंटे इन्हीं पार्टी का जो है ना पट्टा अपने माथे पे लगा के घूमता है, वही जो है ना उनका पट्टा लगा के डिबेट में चर्चा करता है, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, राइट। तो इस समस्या के कारण हमें जो है ये बात जोर से समझना पड़ेगी कि अब हमारे पास विकल्प क्या है। यदि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो धूर्तता से षड्यंत्र करके चुने जा रहे हैं, और उसके साथ ही एक और समस्या है कि वो जो है आते ही भ्रष्टाचार में रमा हो जाते हैं, क्योंकि वो लंबा चौड़ा खर्च करके जो है उनको चुनाव में जीत के आते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। यही कारण है कि वो ओवरनाइट धनी हो जाते हैं। तो पूरी व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार को रोकने की, गरीबी को रोकने की ना हो के ड्रामा करने की हो जाती है, और वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से रमा हो जाते हैं और चारों तरफ एक गलत व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट के मंदिर में इन्हीं लोगों के हाथ से हम वो सशक्त व्यवस्था जो है स्थापित कर पाएंगे जिसके आधार पर आप ढेर सारी बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, आप कह रहे हैं अपराधी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, राजनीति चाहिए, आप कह रहे हैं खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए जो कि ऐप के माध्यम से होगी और आज की तुलना में वो 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, और आगे चल के किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वोट देने की है उसे ना करे। ये उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। दिस ऑप्शन विल नॉट बी ओपन टू हिम, क्योंकि सिस्टम उसको बार बार रिमाइंड करके जो भी वोटिंग विंडो होगी, वोटिंग विंडो एक माह की हो सकती है, वी कैन डिसाइड ऑन कि हमें वोटिंग विंडो कितनी रखना है, और उस वोटिंग विंडो में जो है ना सिस्टम बार बार आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको वोटिंग देना है। और वो आप इसमें हमारा वीडियो सुनिए, बहुत लंबा चौड़ा है, उसको हमने नेट वोल्ट दिखाया है कि हाउ दिस एक्सपेंडिचर फ्री जो है इलेक्शन अरेंजमेंट इज़ नॉट ओनली फीजिबल, इट इज़ एब्सोल्युटली फीजिबल एंड इट विल टेक अवे ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो मैं उसको जब आप कहेंगे तो डिटेल में भी समझाने की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले उसको एक बार आप लोग सुन लें, फिर हम एक बार डेडिकेटेड उसी पर चर्चा करेंगे और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे संभव है, जो आज की तुलना में मतलब आपको जान के ताज्जुब होगा कि डूइंग एनी एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन विल बी ए क्राइम। दूसरा जो है 1-to-1 कैनवासिंग वुड बी ए क्राइम, बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं तो 1-to-1 कैनवासिंग में आप कान में क्या फूंकना चाहते हैं कि मैं भी बनिया तू भी बनिया, क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि जो काम हम, जो बात हम जो है पब्लिकली नहीं कह सकते हैं वो हम 1-to-1 कैनवासिंग के दौरान कहेंगे? 1-to-1 में उसको जो है ना हम दारू बांट पाएंगे, हम साड़ी बांट पाएंगे, हम फ्री भी बांट पाएंगे, और जिन शब्दों को, जिन बातचीत को हम डिजिटली नहीं कह सकते हैं, मास मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं, वो हम 1-to-1 कैनवासिंग में कहेंगे। तो हमारा मानना है कि हम 1-to-1 कैनवासिंग को प्रतिबंधित करेंगे, इट विल बी ए मास जो है कैनवासिंग। और दूसरी बात है कि उसमें कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा, हर व्यक्ति अपना खुद का प्रचारक होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो डोरमेंट हो जाएंगी, पूरा सिस्टम है वो। पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन होगा वो डोरमेंट हो जाएंगी। एनी जो है कैनवासिंग बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी विल लेड टू देयर डी रिकॉग्निशन, दे विल नॉट बी दैट पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके के बहुत पावरफुल जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके ऊपर टेक्नोलॉजी भी काफ़ी कुछ बन चुकी है, और इट इज़ ए वेरी स्मॉल थिंग। हमारा ये मानना है ऑफ लेट कि हम जो इतनी एनर्जी टेक्नोलॉजी पे लगाए हैं, टेक्नोलॉजी तो 3 से 6 महीने में ज़मीन पे उतारना बहुत छोटा काम है।
ये हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में सीख लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति शुड कम फ्रॉम पार्लियामेंट। तो हर चीज़ की चाबी जो है वो पार्लियामेंट में जाकर बनती है। तो या तो आज के चुने हुए प्रतिनिधि वो करें, नहीं तो उनको पराजित करके आपको अपना रास्ता वहाँ का बनाना पड़ेगा। और आपको जो है उस समय तक भी जो है ना वेट करना पड़ेगा जब आपके पास रीजनेबल लोग जो है राज्यसभा में भी हो जाएं। और जब आपके पास राज्यसभा में रीजनेबल लोग हो जाएंगे तब आप बहुत सारे क्रिटिकल जो है एक्ट को पास कर पाएंगे। तो या तो जो है आप उनको जो है एज ए ऑर्डिनेंस पास करेंगे पहले, और फिर ऑर्डिनेंस के बाद जो है आप कोशिश करेंगे कि लोगों को कन्विंस करें, और यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको एक्सपोज करें। इस तरीके से आपको एक कानूनी जो है व्यवस्था वहाँ पर जिसमें जो है जो आपके गुलामी वाले कानून हैं उनमें बदलाव करना पड़ेगा, प्रोसेसेस में बदलाव करना पड़ेगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो एक रास्ता दिखता है, क्योंकि पहला रास्ता तो सिर्फ जो है एक औपचारिकता का है जिसमें आप इनसे अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है कि ये हमारा अनुनय विनय प्रार्थना को मानेंगे, इस बात की संभावना मुझे कम प्रतीत होती है। तो जब यदि ये हमारे अनुनय विनय प्रार्थना को नहीं मानेंगे तो अब हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है कि हम जो है अपने प्रतिनिधि को उतारें और अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के संकल्प के आधार पर जब जो है ना हम अपने लोगों को चुनाव में उतारेंगे तो हर दिन संकल्प की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि हम वो संकल्प ही अपने आप में प्रचार होगा और हम बिना किसी चुनाव प्रचार के, बिना किसी खर्च के हम अधिकांश लोगों को जिता पाएंगे। और जो आज के दिग्गज लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। मैं कोई बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ क्या, बहुत ऐसी बात कह रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? तो आप लोग अपनी इस बारे में विचार दें। सर कितनी संख्या होने पे ये पार्लियामेंट, कम अगेन सर कितनी संख्या होने पे पार्लियामेंट में पास करा पाएंगे? देखिए, संख्या में तो आप पढ़िए मत। हमने आज 3 ऑप्शन कर दिए हैं कि या तो आप संकल्प लेके हर दिन 10-10 लोगों को मात्र 9 दिन तक जोड़िए। अब हमने एक दूसरा विकल्प कर दिया है कि भाई सब लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं है, 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हमने कहा आप एक व्यक्ति को जोड़िए और अब आपको फिर 90 दिन 3 महीने तक जो है ना ये कार्रवाई करना पड़ेगी। अब अज्यूम करिए कि आपके पास उतनी एनर्जी भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन दिया है कि आप 6 महीने में 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़िए। तो ये कार्रवाई आप 180 दिन में पूरी करना होगी, मतलब 6 महीने में। और यदि आप 6 महीने के दौरान निष्क्रिय रहते हैं तो फिर ऐसे जो है ना निष्क्रिय लोगों को कैरी करने की बजाय उन्हें डीएक्टिवेट करके उन्हें अपने को अपने उससे लूप से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डेडवुड जो है वो आपकी बात सुन के अपनी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उन्हें आपकी मुहिम से कोई रुचि नहीं है। यदि वो 6 महीने में भी निष्क्रिय बने रहते हैं तो उन्हें अपना मेंबर बने रहने का कोई हक नहीं है, लिहाजा दे विल बी डीएक्टिवेटेड, राइट। और आपने जो ये कहा ये कितने पे लॉन्च करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। इसके बारे में सवाल ये उठता है कि संख्या जो भी हो 2024 में यदि इन लोगों ने उसके पहले हमारी बात सुन के कुछ करने की यदि नहीं कोशिश की तो हमको जो है उतरना ही पड़ेगा, राइट। सर ये पूछ रही थी हमको जो उतरना ही पड़ेगा। है, और थ्योरेटिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने में हमारे पास तो 2 साल से ज़्यादा है, 6 महीने में भी हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आपकी संख्या बड़ी पड़ेगी तो जो पत्थर हैं जो आज कोई रुचि नहीं ले रहे हैं वो सब गिरगिट की तरह रंग बदल के
रुचि लेने लगेंगे, ऊर्जाकृत होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ हरियाली दिखने लगेगी, राइट। और हम अपने वचन से बंधे हुए हैं कि यदि वो मेहनत से करके, यदि वो मेहनत भी करते हैं और प्रतिष्ठा पॉइंट भी पाते हैं, तो वो कभी भी जुड़े, चाहे वो पत्थर हो या कोई भी हो, हम उनको जो है ना मौका देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चंद्रगुप्त सिद्ध कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा और ऊर्जा लगा रहे हैं, तो चाहे वो कितने भी स्वार्थी क्यों ना हो, हम उनको जरूर मौका देंगे। तो अरुणा जी आपको अपना अनीता जी आपको अपना जवाब मिला क्या? और जवाब से आप सर संतुष्ट, मिल गया है, लेकिन आप कुछ सहमत हैं या हाँ, आपका कोई सुझाव है? नहीं नहीं, सहमत हूँ सर। बट मैं ये पूछ रही थी कि क्राइम फ्री भारत जो है ये क्या पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, देखिए, ये तो संभव है। आप जो उसकी 5 सर्टेनिटी है, उनमें से एक सर्टेनिटी आप पार्लियामेंट के बाहर से भी पूरी कर सकते हो, वो है एफआईआर दर्ज कराने की। लेकिन 15 दिन में चालान पेश करने के लिए आपको ये बाध्यता नियम कानून में पैदा करना पड़ेगी। यदि आप ये कहते हैं कि 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से सर्टेनिटी के साथ न्याय होगा, तो उसमें जो है, जो एडिशनल जजेस से लेके जो सेक्शन 13, 18, 21 है, ये आप नहीं नॉमिनेट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में जब तक आपकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो आप नॉमिनेट कर ही नहीं पाएंगे। तो आप 30 दिन का जो है ना वचन कैसे पूरा करेंगे? तो या तो जो वर्तमान सरकारें हैं वो आपको समर्थन देके जो है ना उसको कर लें, लेकिन वो आपको समर्थन क्यों देंगी? क्योंकि उन्हें अपराध मुक्त भारत तो नहीं चाहिए ना। यदि उन्हें अपराध मुक्त भारत चाहिए तो वो भर भर के अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? राइट। तो वो उन्हें अपराध मुक्त भारत नहीं चाहिए, इसलिए हमारी मजबूरी है। अदरवाइज जो क्राइम फ्री भारत का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो वर्तमान नियमों के आधार पर बनाया गया है। जैसे सेक्शन 13, 18 और 21 में एडिशनल जजेस के लिए एडिशनल मजिस्ट्रेट को नॉमिनेट करने का प्रावधान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें लाखों की संख्या में पैरेलल में, जैसे कि आप ढेर सारी अभी चैनल चल रही हैं, ऐसे ही ढेर सारे जो है ना ट्रायल्स साइमल्टेनियसली चलेंगे। जैसे अभी अपन मीटिंग कर रहे हैं, इसका एडवांस वर्जन होगा जिसमें सभी लोग जो है ना वीडियो बेस्ड ट्रायल पर कार्रवाई करेंगे। इसमें एडवांस कैमरेज वगैरह होंगे, सेंसर स्मार्ट्स होंगे, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रायल जो आज हो रही है इससे 1000 गुना बेटर क्वालिटी होगी। आपकी एआई ये भी बता सकती है कि ये गवाह संभवतः झूठ बोल रहा है, जज साहब ध्यान दीजिए इनको पसीना आ रहा है। वो कहेगा कि हमारा सेंसर कह रहा है कि इनके पैर कांप रहे हैं, इस बात को रिकॉर्ड पे लिया जाए। जज महोदय पूछ पाएंगे कि सो एंड सो आपको पसीना आ रहा है और आपके पैर कांप रहे हैं, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? राइट। और इन एनी केस ऑरल एविडेंस विल अक्वायर द लेसर जो है इम्पोर्टेंस। अभी जो है ऑरल एविडेंस को बहुत इम्पोर्टेंस है। तो करोबरेटिव जो है टेक्निकल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, बैंक एंड रिजर्वेशन एंड ढेर सारी चीज़ों के जो एविडेंस होंगे, जो अभी ढेलेवर से कलेक्ट ही नहीं किए जाते हैं और डिस्टॉर्टेड ढंग से कलेक्ट किए जाते हैं, दे विल बिकम इनफेलिबल एविडेंस। अब सवाल ये उठता है कि 30 दिन में जो ना ट्रायल यदि नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं कि वो जज महोदय जज ही नहीं रहेंगे। तो ये सब तो प्रावधान करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि जो गवाही देने आ रहा है उसको रिस्पेक्ट होगा। तीसरी बात यह है कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सहयोग करने का, उन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि चूंकि जो गवाह है, जो विक्टिम है, उसका स्टेटस कानून में एक गवाह का है। ही इज़ नॉट एंजॉइंग एनी स्पेशल स्टेटस, ही इज जस्ट वन ऑफ द विटनेस लाइक एनी अदर विटनेस। तो मेरा ये मानना है कि whosoever is contributing in the process of the judicial system, everyone should receive revenue stream।
तो फरियादी को रिपोर्ट करने के लिए उसको भी जो है ना एफआईआर मिलेगी, जो एविडेंस देने आ रहा है उसको भी मिलेगी, जो फॉरेंसिक का वर्क करने जा रहा है उसे भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और सब इस रेवेन्यू स्ट्रीम को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। एंड ढेर सारे जो ऑफेंसेस हैं दे विल बी मेड कंपाउंडेबल, और कोशिश की जाएगी कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसकी कैप्चरिंग जो है लेट इट गो इन पब्लिक हैंड, और जितना जो है ना उसमें फ़ाइन होगा उस फाइन का आधा पैसा जो है जो उसे कैप्चर करेगा उसके पास पहुंच जाएगा, और जो एविडेंस डिवाइस कैप्चर कर रहा है तो उस डिवाइस के ऑनर को वो आधा पैसा मिलेगा। एक तो हो गया है कि जो आदमी अपने ऐप से खुद मेहनत करके कर रहा है, दैट इज़ द वन काइंड ऑफ जो पर्सन। दूसरा जो है, एक आपने फिक्स डिवाइसेस लगा दिए हैं, आपने ड्रोन और सीसीटीवी वगैरह से आप कोई एविडेंस कैप्चर कर रहे हैं, तो उस केस में डिवाइस को तो आप इनाम दे नहीं सकते हैं, तो डिवाइस के मालिक को इनाम मिलेगा। एंड देन सम टोटल ऑफ दिस इनाम इट विल बी सो हाई कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर जो है जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन दैट विल रिकवर। तो हर ये जो है इट विल बिकम ए काइंड ऑफ ए सोर्स ऑफ इनकम एवरी मंथ। तो हम और आप जैसे लोग ये चाहेंगे कि 100 डिवाइस हमारे लग जाएं, सो देयर विल बी द मशरूमिंग ऑफ द कैप्चरिंग डिवाइसेस। आगे चल के 2-3 साल में नथिंग कैन बी मिस्ड। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया, कोई ना कोई डिवाइस उससे कैप्चर कर लेगा, तो आप वहाँ नहीं गए ये भी प्रूव किया जा सकता है, और आप वहाँ गए ये भी सिद्ध किया जा सकता है। तो हमारी डिपेंडेंसी आपके मुंह से बोले हुए वाक्य पे बहुत कम होगी। रादर न्यायालय में झूठ बोलना भी जो है एक अपराध है, तो हम आपको इस बात के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि आपने झूठी गवाही देने की कोशिश की। आज के दिन ये संभव नहीं है। जब ये आप एक इकोसिस्टम डाल देंगे जिसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और इसका सम टोटल जो रेवेन्यू होगा वो आज सरकार जो कमा पा रही है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि जो पेपर करेंसी मुक्त भारत की जो रेवेन्यू होगी दैट विल बी 10 टाइम्स मोर देन व्हाट सम टोटल द गवर्नमेंट इज अर्निंग टुडे। और जो क्राइम फ्री भारत से जो रेवेन्यू जनरेट होगी इट विल बी आल्सो 10 टाइम्स। तो ऑल पुट टुगेदर 20 टाइम्स मोर रेवेन्यू वुड बी अवेलेबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत जो है आगे चल के, आपने यदि मुझे सुना है तो मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, इट विल बी बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। इतना पैसा होगा, इट विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो हम ये सिर्फ छोटी मोटी घिसी पिटी बातें नहीं कर रहे हैं कि हम सिस्टम बदल करें, हम आपका भाग्य बदल देंगे। ये बात तो कोई नहीं कह रहा है। ये लोग तो जो ना दुष्ट लोग फ्री भी देने की बात करके आपको मोहताज बनाना चाहते हैं। दे वांट टू किल योर सेल्फ स्टीम। आप ये बताइए, इन दुष्टों ने हर गांव में, हर गली कूचे में कलारी पहुंचा दी है, क्योंकि आपको दारूखोर बनाना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। यदि आप दारूखोर होंगे तभी तो आपका वोट एक बोतल में खरीदा जा सकेगा। जब आप गरीब होंगे तभी आपको पैसे देके आपके वोट को खरीदा जाएगा। एक जोक बड़ा सर्कुलेट हो रहा था, मैं वो थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक जो है नेता पहुँचे एक किसान के पास, उन्होंने कहा देखो भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ और आप मुझे वोट देना, और ये 1000 का ये पैकेट है, ये आपके लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 1000 रुपये नहीं चाहिए, आप तो मुझे गधा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए और गधे को खोजने के लिए, लेकिन उनको कोई भी गधा जो है वो 10,000 के नीचे का नहीं मिल रहा था। तो वो लौट के परेशान होके आए, बोले साहब गधा तो जो है 10,000 से कम का नहीं मिल रहा है, तो तुम जो है ना 1000 रुपये रख लो और इसी से काम चलाओ। तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्या गधे से भी कम समझते हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। तो कहने का मतलब है कि जब हम गरीब होंगे तब ये चंद नोट देके हमारे वोट को खरीद सकते हैं, तब हमारे ये वो कर सकते हैं, फ्रीबी से हमको कर सकते हैं। एंड वी आर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन
कि जब आपकी इनकम गिर रही है, चूँकि हर चीज़ जो है डिजिटल रहेगी, करेक्ट। करेंसी बेस्ड नहीं रहेगी, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली विल कम टू नो कि अनीता जी की इनकम जो है ना अब गिर के इतनी हो गई है। देन सिस्टम का रिस्पॉन्स विल रीच टू यू कि अनीता जी आपकी इनकम जो है ना कम हो गई है। नाउ दिस सपोर्ट इज अवेलेबल जब तक कि आपकी इनकम है, लेकिन ये सपोर्ट जो है इट इज़ नॉट ग्रांट, इट इज़ ए इंटरेस्ट फ्री लोन टू यू विच विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। तो अब तो पहले तो आपकी चिंता हमने दूर कर दी कि भैया तुम्हें चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए कोई अपराध घटित करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा आपके लिए है, लेकिन ये फ्री भी नहीं है, ये ग्रांट नहीं है, ये आप जब आपकी पेमेंट की कैपेसिटी होगी और आप जब जब जो है ना पेपर करेंसी लेस होगा तो आप छिपा भी नहीं पाएंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, राइट। तो जब आपके पास पैसा होगा तो इजी इंस्टॉलमेंट में वो इंटरेस्ट फ्री जो मनी दी गई है वो वापस ले ली जाएगी, और इससे जो है आपकी सेल्फ स्टीम हमेशा बनी रहेगी। अभी जो है हमारी सेल्फ स्टीम मर गई है, लोग बाग जो है जहाँ पे साड़ी बांटते हैं वहाँ पर भगदड़ मर जाती है, स्टैम्पीड हो जाती है, लोग बाग मर जाते हैं, वो एक साड़ी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये गरीबी का हाल है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है। जबकि क्राइम फ्री भारत का मॉडल कहता है कि 140 करोड़ लोग जो है वो कम पड़ जाएंगे, ऐसे मॉडल क्राइम फ्री भारत के पास हैं। कभी जो है सालिक राम जी, मेरे ख्याल से कभी अपन एक एक विषय पे जो है चर्चा करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि वो चर्चा हम जो है या तो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कहेंगे तो ज़्यादा अपना उसकी विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन जो अपन बात कर रहे हैं वो चुनाव जीतने की और सत्ता बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, भारत को न केवल अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि भारत को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं। भारत में हर नागरिक ये फालतू की जो बकवास में अभी फंसा हुआ है, वो चीज़ें, वो डिस्टॉर्शन ऑलरेडी करेक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब यदि आप जो 18 पॉइंट जो हर उसमें हम अटैच करते हैं, कई बार आपको भेजते रहते हैं, उसको पढ़िए, 5 पेज का जो है, उसमें हर सेंसिटिव चीज़ को कवर किया गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल को कवर किया गया है, उसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, उसमें जो ना आपके एग्रीकल्चर को कवर किया गया है। और एग्रीकल्चर का जो मॉडल है इट इज़ ए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल। इसमें हम 140 करोड़ लोग लग जाएंगे तो भी उसकी जो उसमें जो हमें काम करना है उसको काम करने में हमें 10 साल लग जाएंगे, और समृद्धि का तो कोई हिसाब नहीं रहेगा। और वो समृद्धि बाहर से नहीं आएगी, वो समृद्धि अंदर से होगी। और हम जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो चीज़ों पे अपन को एक एक करके चर्चा करना होगी, और इसकी बैकबोन जो रहेगी वो एग्रीकल्चर रहेगी। वो मॉडल कहता है कि ओवरनाइट हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे, और किसानों को ज्ञान नहीं बांटेंगे, किसानों को कुछ करने के लिए नहीं कहा जाएगा। उनके जो लेबर्स भी रहेंगे दे विल अर्न 50,000 रुपीज़ पर मंथ का उन्हें परचेजिंग पावर दिया जाएगा, और उन्हें जाने के लिए गाड़ियाँ होंगी, वो काम किया, काम करके वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने आपके खेत में जो उनको काम करने का जो काम दिया गया था वो 1 घंटे में कवर करेंगे, तो 1 घंटे बाद उनको पेमेंट भी मिल जाएगा। उनकी जो बसें होंगी उनमें जो है आपका उनके जो छोटे बच्चे हैं उसको जो है हैंडल करने की व्यवस्था होगी, उसमें म्यूज़िक सिस्टम भी होगा, उसमें जब बीच में जो है आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो उस तरीके की व्यवस्था भी होगी। लोग बाग बाहर से आके इस चीज़ को देखेंगे, दिस विल बिकम ए एग्रो टूरिज्म। बट लेकिन किसी को इस तरीके से बड़ा सोचना होगा, और आगे चल के तो किसान की आमदनी 25 गुना बढ़ेगी। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि साहब जो है ना इतनी ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसके मजदूर की ट्रेनिंग आप देंगे, उसमें जो बीज है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा, पैसा जो है ना कट जाएगा लेकिन अपने आप पहुँच जाएगा, किसी को लेने नहीं जाना है। नर्स जो पौधे वहाँ आप लगा रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में,
वो पौधे 5 बड़े पौधे सीधे नर्सरी से आपके खेत पे पहुंच जाएंगे और नर्सरी वाले के गेट से निकलते ही उसे भुगतान हो जाएगा। ऐसा पावरफुल सिस्टम। जब जब आपका प्रोड्यूस निकलेगा तो उसकी 2 तरीके की क्वालिटी चेकिंग की व्यवस्था होगी। एक क्वालिटी चेकिंग की व्यवस्था होगी जिसमें आप देखा जाए तो एक है फिजिकल क्वालिटी, राइट, कि ग्रेन की साइज़ क्या है, फलाने की साइज़ क्या है, ये वो, राइट। और दूसरा है जो टेस्ट बर्ड या आपका क्या कहना चाहिए कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है, तो उसके लिए भी जो है देयर विल बी क्वालिटी कंट्रोल। देन आपका फार्मर की आइडेंटिटी, किस फार्म में वो पैदा किया जा रहा है, एंड उसकी क्वालिटी चेक का क्या क्वांटम है, वो क्यूआर कोड में बैठ जाएगा। और जब तक वो कंज्यूम नहीं होगा तो जो भी इंक्रीमेंटल जो खर्च आ रहा है वो किसान में, उसमें 3 तरीके के अकाउंट रखे गए हैं। एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट रखा गया है, वो कॉस्ट सेटलिंग जाके अकाउंट में बैठ जाएगा, राइट। और ये जो है इंडिया में वो प्रोडक्ट 2 MSP से 3 MSP के बीच में बेचा जाएगा, और विदेशों में वो प्रोडक्ट जो है ना 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचा जाएगा। और उसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाएंगी जिससे खाना ही आपका जो है आपको दीर्घायु बनाएगा, खाना ही आपका इलाज करेगा। तो आपका जो है ना वीट फॉर जो है डायबिटीज़, फलाना फॉर इतना, इस तरीके का जो है ना उसमें रहेगा। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप किस तरीके के उसमें हैं, और उस तरीके के आप जो है ना प्रोडक्ट को पा पाएंगे। दैट विल चेंज द होल मार्केट डायनेमिक्स। मेरा ये मानना है कि भारत का जो अभी इकोसिस्टम है इट इज़ एंटी प्रोड्यूसर। तो जैसे किसान है जो एकड़ में चीज़ पैदा कर रहा है, उसके ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, उसकी जो है ना बनियान फट रही है, और उसी के प्रोड्यूस को एक 4x6 के ठेले पे बेच रहा है। उसके साथ 2 नौकर आ जा रहे हैं, उसके चेहरे पे जो चमक है, क्योंकि जिस भाव में वो उससे मंडी में खरीद रहा है उससे 6 गुना ज़्यादा कीमत पे वो आम आदमी को बेच पा रहा है। तो दीज मिडिल मैन दे आर एक्सट्रैक्टिंग टू मच ऑफ द प्रॉफिट डिसप्रोपोर्शनेट टू द देयर कंट्रीब्यूशन। जो वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उस उनका क्या वैल्यू एडिशन है, वो लेके जो है ना सिर्फ कन्वीनियंस ही तो दे रहे हैं, आपके पास पहुंच जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दे रहे हैं। बट भाई दे आर सेलिंग 6 टाइम्स। ना उनकी कोई रिस्क है, ना कुछ है, ना कुछ है। केवल एक ही रिस्क है कि यदि नहीं बिक पाया तो फिर उन्हें सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। तो भी जितने में खरीदेगा उतने में तो जो है ना वो सड़ा हुआ भी बिक जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है, अब यही चीज़ ये है कि जैसे जो आप शर्ट पहने हुए हैं, ये प्रोड्यूसर को 500 रुपये की पड़ी, वो 500 रुपये में बेच रहा है, और उसी शर्ट को जो है आप शोरूम में 2500 का खरीद रहे हैं। तो अब शोरूम वाले ने ऐसा क्या वैल्यू एडिशन कर दिया कि उसे 2000 का मार्जिन मिले। एक व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, उसके जो है फाइबर को बना रहा है, उसको बुनने का काम कर रहा है, उसको रंगने का काम कर रहा है, उसको डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है, उसका स्टिचिंग का काम कर रहा है, उसको सब कुछ मिला के उसकी इंक्लूडिंग प्रॉफिट उसे 500 रुपये मिलेगा। एंड जो बेचने वाला है वो बीच में उसको सिर्फ शोरूम में बेच रहा है, बेचने के लिए कुछ अच्छे से सेल्स पर्सन लगा के रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए ही विल इन बिटवीन विल मेक 2000 रुपीज़। दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय एनी वे। सो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है इट इज़ ए डिस्टॉर्टेड वन। द क्राइम फ्री भारत विल का एग्रो मॉडल विल रिमूव दो रजिस्ट्रेशन, और वो भी ऑटोमेटिक होगा। इसमें जो है ना सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एवरीबडी कैन रियली अर्न टू द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी, बट जो उसको पैसा मिलेगा वो वैल्यू एडिशन वाला पैसा मिलेगा। तो जितना वो वैल्यू एडिशन करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। और अज्यूम करिए कि आपके जैसे पतंजलि के वो हैं, ऐसे ही जो है फ्रेंचाइज होंगे, इंडियंस जो बाहर हैं उनके पास वो पहुंचा जाएगा, एंड इट विल बी ए क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, राइट। वहाँ पर उसमें औषधियों का मिलके इट विल एक्ट एज ए ग्रेट जो है सोर्स।
हम जो है एक बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा पाएंगे। और ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है। भारत जो सोने की चिड़िया था वो इसलिए सोने की चिड़िया था कि वो हर चीज़ को सोने के भाव में बेच पाता था। आप ये देखिए, वो मसाला बेचता था तो वो सोने के भाव में बेचता था। वो साड़ी जो बनाता था वो एक छोटी सी जो है ना अंगूठी से निकल जाती थी, इतनी रिफाइंड साड़ी होती थी और वो सोने के भाव में बिकती थी। लिहाजा जो है लिहाजा हमें जो है वो सब मॉडल दोबारा लाना होंगे। ये आज के जो है नेताओं की ना तो सोच का हिस्सा है, वो तो आज के भ्रष्टाचार से ही खुश है। नाउ आप ये बताइए, कौन पॉलिटिकल पार्टी दिस इज गोइंग फॉर द ऑल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन? क्राइम फ्री भारत एक इकलौता जो है ना एक थिंक टैंक है जो हर डायमेंशन पे काम कर रहा है। एंड everything will be technology driven and everything will be very advanced and everybody would be benefited। आज आपको जंक फूड खिलाया जा रहा है, आपके आज ये भी हो रहा है कि आप स्विगी से कोई चीज़ मंगाएंगे तो वो ख़राब क्वालिटी की आपको भेजी जाएगी। नाउ ये इस तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चोपड़ा साहब आप थोड़े से लेट जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात करिए। जय हिंद सर। जय हिंद। क्योंकि जय हिंद। हम जो है 15 मिनट लेट हो चुके हैं अपने कमिटेड टाइम का, जो कि हम इसको बंद करने वाला जो समय था। तो आप अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी। वी टॉक अबाउट क्राइम फ्री भारत, ओके। है ना जी। देन अगर आप नो डेarth ऑफ लॉज इन इंडिया, बट वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन? क्राइम कौन, लॉज इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे। ये बात अभी अनीता जी ने यही बात प्रश्न उठाया था, और आप जब इस वीडियो को कल देखेंगे तो उसमें उसका जवाब मिल जाएगा। यदि आपको जवाब नहीं मिला होगा तो आप ये क्वेश्चन को फिर कल दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। सो आई विल एडवाइज यू कि यू प्लीज़ सी दिस वीडियो, आज का ही वीडियो। इसमें अनीता जी ने यही प्रश्न पूछा था और उसका जो है ना हमने जवाब दिया था। तो वो दैट इज़ सर्टेनली डूएबल, और कैसे करेंगे वो उसकी पूरी रणनीति है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि जो कुछ भी होना है, देखिए जो चोपड़ा साहब, जो कुछ भी होना है वो पार्लियामेंट के मंदिर के माध्यम से ही संभव है। आप किसी आंदोलन के माध्यम से, किसी बाहरी दबाव के माध्यम से यदि कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है एक छलावा ही मिलेगा। लोकपाल एक्ट वो छलावा है। लोकपाल के आने के बावजूद भी लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम है। और आप ये बताइए, उनके लोकपाल एक्ट के आने से, लोकपाल की प्रतिस्थापना होने से क्या भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या? तो इसका मतलब है कि जो सोच थी, या तो सोच में कमी है, या उसको कानून बनाने वाली कमी है, या उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसे महान व्यक्तियों को चुना जाता है कि वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। लिहाजा सर वो तो आपको गवर्नमेंट के ही रहेंगे। जी अनीता जी, ज्यादा बेनिफिशियल तो नहीं लग रहा है मुझे, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लग। आप ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कम विद द एंड टू एंड सॉल्यूशन। इसलिए जो है आपको उन सब डायमेंशंस पे एक साथ काम करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्रीकल्चर वाली डायमेंशन कही, हमने लेबर वाली डायमेंशन कही। वी आर हैविंग ए डायमेंशन जिसमें इंडस्ट्रियल डायमेंशन है। तो हर डायमेंशन पे क्राइम फ्री भारत ने होमवर्क भी किया है, और हर जगह टेक्नोलॉजी और आदमी का और ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट का एक इंटीग्रेटेड पावरफुल मॉडल है विच विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। आपकी दूर दूर तक सोच जो है वहाँ जा ही नहीं रही है। आप जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करते हैं, इनक्यूबेशन करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने एक अच्छा सा आइडिया लाया
आपके पास ऐसे लोग आना चाहिए कि उस आइडिया पे वो जंप करें और उस बच्चे को ही ना कहें कि तू सब कुछ कर। आज वो रिपोर्ट वो बनाए, रिपोर्ट उसकी सबमिट हो, फिर कई बार आप कहते हैं कि 3 साल तक तुम इसको करो और यदि तो वो ठीक चलेगा तो फिर हम आपको पीछे सपोर्ट दे देंगे। अरे भाई साहब, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ही इज़ नॉट हैविंग दैट इंफॉर्मेशन। उसने जो है ना, जो एक उसने कॉन्सेप्ट लेके आया है, लेट दैट कॉन्सेप्ट बी डिलिबरेटेड एंड देन ऑल द सपोर्ट शुड कम। उसकी जो कॉन्सेप्ट है उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में एक्सपर्ट हैं, लेट देम डू दैट जॉब। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन हो, जिससे कैपिटल जो है ना प्राप्त करने का काम, इट शुड बी डन बाय द डिफरेंट बॉडी और इट शुड बी द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट बॉडी। अब ये बताओ, हमने एक अच्छी सी मशीन बना दी जो आपका बहुत भला करने वाली है, अब उसकी हम मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाए, हमारे पास मार्केटिंग नेटवर्क नहीं और हम फेल कर गए, तो क्या कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है? इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। और एक व्यक्ति हर चीज़ को कर लेगा, ये संभावना बहुत कम है। तो जो चीज़ आपकी 100% सर्वाइव होना चाहिए वो आपकी 1% सर्वाइव करती है, और वो 1% तब सर्वाइव करती है जबकि वो बहुत कठोर, मतलब फास्ट डिटर्मिनेशन का व्यक्ति होता है और उसे कुछ ऐसा इकोसिस्टम उसका भाग्य कर देता है कि उसे इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं, ये भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, और उसकी किस्मत के कारण वो जो है ना सेल कर जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। और जैसे यो कितने जो है ना अच्छे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, आपका जो ओला, ये वो कितनी सारी अच्छी चीज़ें आई हैं जिन्होंने वो क्वालिटी जो सर्विस अवेलेबल नहीं थी उसको फिल किया है। लेकिन आप ये देखिए, हमारे लोग उसमें भी छेद करने के चक्कर में रहते हैं। आप वहाँ जाइए, वो कहेगा कि अपन उससे ओला के उससे नहीं चलते हैं, मैं इतने % कम ले लूँगा, आप हमारे साथ चलिए। नाउ दिस काइंड ऑफ द थिंग शुड नॉट बी परमिटेड, दिस शुड बी ए क्राइम। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को जब तक सिस्टम को नहीं लाएंगे तो लोग बाग जो है ना छोटे मोटे लाभ की तरह ना देख के इंटीग्रेटेड लाभ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको समृद्ध होना चाहिए, जिससे आप गरीब होके मजबूरी वाले कोई डिसीजन आपको नहीं होना चाहिए। एंड दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि हम पेपर मुक्त करेंसी कर दें तो हर चीज़ डिजिटल होगी, तो सिस्टम विल कम टू यू कि भाई साहब आपकी इनकम कम हो गई है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो पहले तो जो है ना तुम सपोर्ट लो, पहले तो बाकी बात बाद में करेंगे। एंड दैट, जैसा हमने पहले कहा है कि आपको वो पैसा जो है ना लोन में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, इट इज़ नॉट ए ग्रांट, इट इज़ नॉट ए फ्री बी। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस व्यक्ति का सम्मान भी जो है ना कायम रख रहे हैं, उसका स्किल सेट भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको एक इकोसिस्टम दे रहे हैं जिससे कि वो फिर से एक मीनिंगफुल नेशनल रिसोर्स बन जाएगा। आज का हमारा इकोसिस्टम उसे एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, उसे दारूखोर बना दे रहा है। आप एक दिन मजदूरी करो और 1 महीने का आपको राशन मिल जाएगा, तो वो बचे हुए 29 दिन जो है डोमेस्टिक वायलेंस करेगा। डू यू वांट दैट टू हैपन? आपका जो है सभी जगह देख लीजिए, कितनी पोर्नोग्राफी से लेकर हर चीज़ परोसी जा रही है। क्या क्या कल्चर लाना चाहते हैं आप? क्या ये इतना मुश्किल काम है? आप सर्च इंजन लगा दीजिए, वो वेबसाइट को जो है ना प्रोसिक्यूट कर दीजिए उठा के। जो डार्क वेबसाइट चला रहे हैं वो 2 मिनट में उसको कैप्चर करके सालों को जेल में डालो। लेकिन हम जो है हर चीज़ को लचर बना के रखना चाहते हैं, और बस क्यों? क्योंकि हमारा एक अच्छे भारत को बनाने का संकल्प ही नहीं है। हम तो सत्ता में बने रहने के लिए आए हैं, लिहाजा वो सोच का हिस्सा ही नहीं है। आई डोंट नो चोपड़ा साहब हाउ मच आई एम अपीलिंग टू यू, और अनीता जी हाउ मच आई एम अपीलिंग टू यू, एंड सालिक राम जी आई एम हाउ मच अपीलिंग टू यू। तो चोपड़ा साहब आप और कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपनी मीटिंग को क्लोज करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव यू सम टाइम आल्सो। तो आप 1 मिनट में जरूर अपनी बात कहिए। We'll continue tomorrow. ओके, सालिक राम जी, डू यू वांट टू से समथिंग इन ए मिनट? 1 मिनट ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे अभी अनीता जी का क्वेश्चन था उसका एक लाइन का रिप्लाई है
कि आज की तारीख में जो भी लीडर्स हैं या जो पार्टियां हैं या जो पार्लियामेंट में काम कर रही हैं, अब उनकी तरफ तो देखना ही बंद कर दीजिए। मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो आपने ये क्राइम फ्री भारत का जो मैनिफेस्टो है, अगर हम इसको एक एक चीज पर चलना चाहें तो ये इनका एक भी पर चलने को तैयार नहीं होगा। अतः मेरा कहना तो ये है कि ये जो भी जितने भी लोग आएंगे, ये नई पनीरी जिसे नई बॉडी हमें न्यू लोगों की जरूरत है, तब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। पुराने लोगों में तो नहीं तो देखिए, इसमें आप ये मुझे वो आपकी बताइए, इस बात को। देखिए जो आप कह रहे हैं मैं आपसे हाँ 200% जी सर। एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है 2022 से 2024 के बीच में तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो उस दौरान जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को एक अवसर तो दे दीजिए, उसमें आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, आपका कुछ जा रहा है क्या उसमें? तो उनकी तरफ ना देख के अब एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें उन्हें डिफीट करके हमें अपने लोगों को वहां भेजना है, परसेंटेज कुछ भी हो। अब ये जो अभी एक दो ऑप्शन अब आपके दिमाग में थे या हमारे भी दिमाग में थे कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम पहले प्रेस कि आप इन लोगों से उम्मीद कर हमारे इसको लागू कर देंगे। तो आज की तारीख में ही जिस टाइप से आपने हमें कन्विंस किया है, जो भी इस एक पॉइंट पर भी वो राजी नहीं होंगे, ना ही आपके साथ आने को राजी होंगे। तो इसलिए हमें एक लाइन करके एक ही बात करनी। अभी हम पार्टी में इसको तो नहीं कन्वर्ट कर रहे, इट इज ए मिशन। वो मिशन को हम वहां तक ले जाएंगे कि ये अपने आप ही पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं होगा, इतना भय, इतना मतलब पोजीशन पे ला देना है कि अब ये समझेंगे कि ये नहीं तो ये दूसरा आने वाला है। बेसिकली आप इनसे बात करेंगे। आज जो आप बात करें, बहुत सुंदर बात आपने कही है। आज ये हाँ इसलिए सर। फ्लरिश हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कल कौन कह रहा था? ऑप्शन नहीं है, कल बिल्कुल कल किसी ने कहा था कि मैं नहीं, चौहान साहब आपने कहा बिल्कुल था सही है सर, क्या? ऑप्शन। नहीं, चोपड़ा साहब आपने कहा था क्या कि हमने आज तक वोट नहीं दिया है? क्या सर? कि मैंने आज तक वोट नहीं दिया, शायद आपने ही कहा था। यस सर, हाँ हाँ, यस ये सर, चोपड़ा यस सर। चोपड़ा साहब ने तो कहा और था। आपने ये इसलिए कहा था कि आपको कोई अच्छा ही नहीं लगता है उसमें, तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा सर है। मैंने यदि हम सर, ऑप्शन, हाँ एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ आप बोलिए प्लीज। मैंने बचपन से इतने हैं कि आज अगर मैं बोलूं प्रश्न करेंगे कि अटल जी हमारे घर रुके हुए हैं, राजमाता सिंधिया बैठा हुआ हूं, आप नेशनल लीडर्स का नाम लीजिए और मैं उनके साथ फैमिली का, मेरे मदर और मेरे फादर दोनों मिसाइल्स और 21 महीने जेल में थे एंड वी वर इन स्कूल विद नो इनकम, नथिंग। और आज उनमें से कोई हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है। तो डू यू एक्सपेक्ट मी टू चूज दीज स्वाइन्स? पार्डन माय लैंग्वेज। मैं ये कह रहा हूँ, मैं How can I मैं do that? आपकी भावना का कद्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही हमको कह रहा जब हूँ कि आपने आप इसलिए वोट आपको नहीं कर जरूरत रहे थी, हैं क्योंकि आपके पास अच्छा ऑप्शन मेरे नहीं है। पेरेंट्स को आपने 19 और जेल में सड़ा दिया। पहले 4 महीने तो हमको तो ये भी नहीं मालूम था सर whether they are dead. नहीं, बट आई नो सर, सी व्हेन आई नो कि आप या आप रेपिस्ट, हाउ कैन यू मीन कि अगर मैं आपको वोट दूंगा तो दैट मींस आई एम एक्सेप्टिंग यू, व्हिच इज शेम ऑन मी। हाउ कैन आई डू दैट? हम यहाँ एक चीज को सुधारने की बात कर रहे हैं एंड देन वी आर चूजिंग पीपल हु आर नॉट गुड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो कैसे सर? आप बिल्कुल कह रहे हैं, मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल सहमत हूँ। प्रमोट नोटा, और यहीं पे सेकंड जो है इज जो सालिक राम राइट जी टू जो कह रिकॉल। रहे थे, सालिक राम जी ने यही कहा है कि हमें ऑप्शन क्रिएट करना होगा। सो क्राइम फ्री भारत शुड कम विद दैट। और बेसिकली जो एनर्जी मॉडल है, इट इज़ द मेथोडोलॉजी टू क्रिएट दैट ऑप्शन। अभी अदरवाइज आपकी जो है 2800 कुछ 79 कुछ पार्टियां हैं
जिसमें से 8 जी जो हाँ है ना जी। नेशनल पार्टी हैं, 54 जो है जी हाँ जी। स्टेट लेवल पार्टी हैं, और 2779 जो पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। अनर को। राइट। तो ये इतनी सारी पार्टियां जो है, इन सबको मालूम है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। नाउ इस क्वेश्चन कि चाहे समाज सेवी संगठन हो, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे क्लब्स हों, एवरीबडी शुड कीप ऑन डूइंग वट एवर दे आर डूइंग, बट एट एनर्जी लेवल दे शुड ज्वाइन टुगेदर एंड देन दे विल बी इन पोजिशन टू क्रिएट ऑप्शंस। अदरवाइज आप जो है वो ऑप्शन जो है ना जी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना इवन अपने एक कैंडिडेट को भी नहीं जिता पाते हैं, और उनके मैनिफेस्टो में एक से एक बढ़ के अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। आई डोंट नो वेदर दे विल इम्प्लीमेंट इट और नॉट, लेकिन उनके नेशनल कमिटमेंट को, उनकी बातचीत से तो जो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि वो कोई गलत बात कह रहे हैं। लेकिन आर दे क्रिएटिंग ऑप्शन? दे आर नहीं सर, नॉट इन बट पोजिशन टू क्रिएट ऑप्शन। I personally think सर ये से आवाज आ रही है, इसको म्यूट कर दें। आवाज आप सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए, तो उससे जो है इको खत्म हो I जाएगी। अनीता जी आप भी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अनिल कुमार use आप भी my अपना माइक ऑफ करिए। right केवल केवल चोपड़ा साहब को बोलने दीजिए। हाँ, माइक के जो ऑन कर दीजिए। the best चोपड़ा मेरा साहब आपका माइक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वो कुछ खराब है, और हम लोगों को ठीक क्वालिटी नहीं मिल रही है। हम आपको, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, ये मोबाइल में ही कैमरा ऑन और माइक ऑन है, तो आप माइक ऑफ कर दीजिए तो सभी के सिंबल आ जाता है। अभी जैसे अंकित का देख रहे होंगे आप। हाँ, तो मुझे लगता है कि चोपड़ा साहब के यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी ख़राब है, और ये अपन मीटिंग का समय अपना बढ़ भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अपन चर्चा को कल के लिए टाल देते हैं, और मुझे लगता है कि हमें दूसरे ऑप्शंस को भी करना चाहिए। तो एक दो लोग जो ज़्यादा जो है ना डोमिनेंटली अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें हम स्ट्रीम यार्ड से हायर क्वालिटी जो है ना लाइव कन्वर्सेशन को हम कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर दैट। या टीचमेंट ऐप पे भी जो अपन वो काम कर पाएंगे। दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे अपन जुड़ के वी विल बी इन पोजिशन टू रियली डू द जस्टिस। अब इसी बात के साथ जो है मुझे लगता है कि वी मस्ट क्लोज दिस मीटिंग। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ ठीक कि है। आपने अपना प्रेशियस समय दिया, और मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। यू प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड। आई वांट कि देयर शुड बी नाउ लेस टॉकिंग फ्रॉम माय साइड, देयर शुड बी मोर टॉकिंग फ्रॉम योर साइड, एंड देन यू शुड रेज क्वेश्चन एंड देन आई शुड गिव द रिप्लाई, or you can give the suggestion कि this is my suggestion, and then we can deliberate and even make a final decision also. We want to really operate that transparently. और हमारा जो शक्ति है वो केवल एक ही है, ऊर्जा मॉडल। यदि हम कमिटेड होके जो 3 ऑप्शन हो गए हैं आज, कि या तो आप 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़िए विद संकल्प कि उनके पास ये 3 ऑप्शन हैं। नंबर 2, दूसरा जो ऑप्शन है कि आप कि सिर्फ एक व्यक्ति को हर दिन जोड़िए, लेकिन फिर आपको यह कार्रवाई 90 दिन तक करना है। इट मीन्स आपका जो है ये संकल्प जो है ना 3 माह चलेगा। यदि आपके पास किसी कारण से उतनी एनर्जी नहीं है और आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो देन आप जो है 180 दिन वाला संकल्प लीजिए कि हम हर 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, और ये हमारा संकल्प 180 दिन तक चलेगा। और इसी तरीके से 3 विकल्प आप उनको भी दीजिए जो जुड़ रहे हैं। आपके काम में सहायता करने के लिए और समझाने के लिए मैं आपको ये अनुशंसा करूँगा कि जो भी आपको ऑडियो वीडियो अच्छे लग रहे हैं उसको पहले शेयर करो उनसे, जिससे आपको समझाने का जो काम है वो काफ़ी कम हो जाएगा।
एडवांस में हो जाए। हाँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आपको लगता है कि उसकी बात को आप, वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आप ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, देन यू कैन कनेक्ट हिम और यू कैन ब्रिंग हिम। 2 4 5 लोगों को अपन ने इकट्ठा करने के बाद हम टीचमेंट ऐप पर उनसे चर्चा कर सकते हैं, सो दैट वी कैन रिमूव देयर डाउट्स। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोग तो जो पत्थर होंगे, जो अपन ने ऑलरेडी कहा है, उनको तो आप अपनी एनर्जी उनसे जितनी बचा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पत्थर हैं, और जो हमने पत्थर 2 कैटेगरी के पत्थर कहे हैं, वो पत्थर वहाँ पर रहेंगे। तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि कुछ समय तक उन पत्थरों को पत्थर ही रहने दीजिए, उसमें ज़्यादा अपना सिर मत मारिए। जब चारों तरफ से ऊर्जा गिरेगी तो वो पत्थर भी ऊर्जाकृत हो जाएंगे, लिहाजा आपको उससे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी कंजर्व करके उन लोगों पे खर्च करिए जिनमें ऊर्जा है, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो पेसिमिस्ट नहीं हैं, और जो ऊर्जा करके लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे जो है ना जज्बे वाले लोगों को जो है हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ग्रोथ रेट जो है ना बढ़ जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने काफ़ी एनर्जी से सुबह काम किया, लेकिन आफ्टरनून में वो एनर्जी घट गई। तो हमें अपनी एनर्जी मेंटेन करना है, या हम अपना संकल्प बदल लें। लेकिन यदि हम एक दिन में कर रहे हैं, तो आज हमारे जो है लगभग 900 लोग जो है जुड़ना चाहिए थे, यदि एक को जोड़ते तो, जबकि ये संख्या हमारी 100 से भी कम है। इसका मतलब है कि हमारे उसमें संकल्प का अभाव हो रहा है, और वो संकल्प हमें किसी भी कीमत पे जो है पूरा करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मेरे ख्याल से एक अपन ये ठीक है सर। प्रतिज्ञा कर लें, एक ओथ ले लें कि जो हम संकल्प लें उसके प्रति हम कमिटेड बने रहें, और उस संकल्प के साथ जो है हम कोशिश करें कि उसे हम पूरा करें। क्योंकि यदि हम संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो संकल्प कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू दिस माइंड मीटिंग। अदरवाइज जो Yes, इसका yes, yes. आउटपुट है इसे कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा, और इतना समय लगेगा नहीं तो सर, कल नहीं। आप भी नहीं जुड़ेंगे। तो इस एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है जय सर। हिंद, जय बता रही भारत, है वंदे जय मातरम। बस नमस्कार। जय हिंद सर। ठीक है सर, ठीक है। सर जय हिंद। जय हिंद सर।